तो नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। हमारे पूर्वज कहा करते थे और हमारे कवि भी कहा करते थे कि चाहे नहीं मैं सुर वाला की गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला बन विधि प्यारी को ललचाऊं, चाहे नहीं मैं चढ़ूं देव के सर पर चढ़ूं बैठ कर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर ने। मैं ये क्यों कहा कि एक हमारे हिंदुस्तान के एक फूल की अभिलाषा भी यही रहती है कि मुझे उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर मेरे वीर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाते हैं। बात करते हैं पहलगांव आतंकवादी हमले। हम इसलिए बात करते हैं कि आज 10 दिन हो गए और विश्व गुरु ने कहा था कि हम पाताल से खोज लाएंगे। पाताल से खोज लाने की बात तो छोड़िए, उसका पत्ता तक नहीं पकड़ पाए। और बता दें कि जहां पूरे देश की जनता आतंकियों से बदला लेने की सोच रही थी, वहीं हमारी सरकारों ने बड़ा कठिन फैसला लेकर और पाकिस्तान को चिट्ठ कर दिया है जाति जनगणना करने के लिए। आपको बता दें कि हमारे महात्मा गांधी ने जाति जनगणना की सबसे पहले अंग्रेजों ने की थी ताकि भारत को खंड खंड में विभाजित किया जाए, पर महात्मा गांधी ने जाति जनगणना का विरोध किया, उसके चलते जाति जनगणना नहीं हो पाई। वहीं राहुल गांधी ने जाति जनगणना की बात की तो मोदी ने कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि जो जाति जनगणना की बात करेगा उसे हम लात मारेंगे। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या हो रहा है? वर्तमान में जाति जनगणना के फैसले के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे दिग्गज नेता किनारा काट लेंगे या आने वाले चुनावों में दूरियां बनाएंगे। मोदी जी युद्ध के लिए या कि बदला लेने के लिए क्यों डर रहे हैं? क्या आप अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं? पूरा देश आपके साथ खड़ा है। भारत की 140 करोड़ जनसंख्या आपके साथ तन मन धन से खड़ी है, पर आप भारत देश के साथ नहीं खड़े हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। आपको शोभा नहीं देता कि आप जहां हमारा देश आतंकी हमले से त्राही त्राही रो रहा है, वहां आज उस पर एक भी बयान नहीं दिया और ना मीडिया में आके ना समाज में आपका कोई संदेश लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। क्या कपोल कल्पित बातों से? अरे आप बात करते हैं हमारे देश में अकेले बिहार को सौंप दीजिए ना, पाकिस्तान से निपट लेगा। हमारे देश में चंबल के ताकतवर लोग हैं, हमारे देश में बुंदेलखंड के लोग हैं जहां की धरती धक धक करती है। हमारा पूरा देश एक एक बच्चा अपने देश के लिए प्राणों की बलि देने के लिए तैयार है। हमारे मुस्लिम भाइयों का भी बयान आया है कि हमें ही भेज दीजिए, हम पाकिस्तान से निपट लेंगे। फिर आपको डर किसका है? शायद आपको अपना खुद का डर है, क्योंकि आपने जो देश के साथ धोखाधड़ी की बातें करी हैं उससे आप डर रहे हैं। क्या वजह है कि आप ऐसा कोई कदम? आपके जमाने में जितनी घटनाएं हुई उनका किसी का खुलासा नहीं हुआ। पुलवामा घटना का खुलासा नहीं हुआ। मतलब केवल झूठ बोल के ये समझा जाए कि केवल कपोल कल्पित कल्पना पे जी रहे हैं। अरे हम भी अपने देश के लिए सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार। देश में भय का माहौल मत बनाइए। और आखिर कब तक? झूठ का भी एक अंत होता है, वो जरूर आएगा। अब तो समाज ने यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि भारत में मध्यावधि चुनाव होंगे। उसी का परिणाम है कि मोदी जी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया है ताकि लोग पहलगाम की घटना भूल जाए। अरे इस तरह से कितनी घटना भुलाएंगे आप? और कल्पना करिए सर, जिनके बच्चे मरे होंगे, जिनके पिता मरे होंगे, उन घर की क्या दुर्दशा होगी। और आपको ऊपर कितना विश्वास था लोगों को। आपने भारत के 140 करोड़ जनता के विश्वास की कड़ी हैं और उस कड़ी के केंद्र बिंदु हैं जिस पे पूरे देश की जनता टकटकी आपके फैसले को लगाए हुए देख रही। आपने वो फैसले किए हैं, सिंधु जल स्थगित करेंगे। अरे कब करेंगे? 15-20 साल तो पानी बंद करने में लग जाएगा, तब तक अन्य देशों का दबाव आ जाएगा, आप बात से मुकर जाएंगे।
सबसे पहले तो ये पता लगना चाहिए कि आखिर इस घटना के पीछे कौन था और कौन थे ये वो लोग, और उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान पे हमला कर ये युद्ध किसी चीज का सलूशन नहीं है, युद्ध की बात नहीं करते, पर इतना तो हो कि जिसने आतंकवादी हमला किया है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, उसे जमी जो दोज कर दिया जाए, वो चाहे कोई देश हो, बड़ा देश हो या छोटा देश हो। आपने तो किस बात से डरते हैं? आखिर कौन सा डर खाया जा रहा है आपको? आपकी तो बोलती बंद है, बोलती, जबकि पाकिस्तान के कुछ नेताओं का बयान आया है कि अगर पानी बंद किया तो खून बहा देंगे। आपको सोचना चाहिए और शर्माना भी चाहिए। केवल मीडिया के प्रोपोगंडा के दम पर देश को वर्गलाना आखिर कब तक चलेगा? ये मेरा देश है और इससे हम सब प्यार करते हैं। पूरे भारतवासी आपके साथ खड़े हैं, कौन पक्ष कौन विपक्ष, कौन मुसलमान कौन हिंदू कौन दल, सब आपके साथ खड़े हैं। पर किस बात का डर है? जाति जनगणना से आप भी जानते हैं देश, आखिर आप इतना पलटते कहें? नीतीश कुमार से दोस्ती होने के बाद आप भी पलटना सीख गए हैं। जिस तरह से आप जाति जनगणना के विरोध में थे, आज उसी को पास कर दिया। ये जाति मतलब प्रधानमंत्री राहुल गांधी की चलती है या नरेंद्र मोदी की? अब कंफ्यूज हो गया है आदमी, समझ में नहीं आ रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा और आपको भी समझना पड़ेगा, देश की जनता को भी समझना पड़ेगा कि आप कौन सा खेल रहे हैं। पूरा देश जहां त्राही त्राही कर रहा है बेरोजगारी से, उद्योग से, तमाम चीजों के, उसके बाद भी आपका सपोर्ट कर रहा है, और आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं आपको अब जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, मध्य प्रदेश समाचार से। दोस्तों अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और याद रखिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे।